वेदों में कहा गया है कि आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके टैलेंट, आपके वर्क कल्चर से शुभ वर्तमान तो भविष्य भी शुभ ही होता है। इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की पूजा से अपेक्षित मनोकामना पूर्ण होती है। वेदाचार्य पंडित अक्षय कुमार शर्मा बताएंगे वेदों में छुपा सुखी और निरोग जीवन का रहस्य। आयुर्वेद चिकित्सा आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में उतनी ही असरकारी है जितनी सदियों पहले थी, और नाड़ी चिकित्सा यानी नब्ज की हरारत से मरीज की बीमारी को जानना, सही एवं सटीक इलाज देना है। वैद्य अभिमन्यु भार्गव सन 2001 से नाड़ी जांच एवं आयुर्वेदिक उपचार से निराश रोगियों का सफल इलाज कर रहे हैं। कभी सोचा है कि बिना रंगों के दुनिया कैसी होगी? रंग जो आपकी पसंद, आपकी खुशी, आपका मूड बताते हैं। रत्नों को धारण करने में ऐसा माना जाता है कि उनके कलर की अहम भूमिका होती है। तो क्या कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिश्ता है? ये बताएंगे अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा। अलग अलग विधाओं के ये एक्सपर्ट्स सिर्फ इसलिए साथ बैठे हैं कि आपकी तकलीफ के छलकने से पहले ही गुरुदेव GD वशिष्ठ जी इन विधाओं की समानताओं को आपके सामने रख आपकी समस्याओं को आपसे दूर कर दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी ने गुरु की महिमा गाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक हमने ब्रह्मा जी को गुरु कहा, हमने विष्णु जी को गुरु कहा, हमने भगवान शंकर को, महेश्वर को गुरु कहा, परंतु ये गुरु इस दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देखे जा सकते। ऐसी दृष्टि आज मानव के पास नहीं है। वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं पर हमें दिखाई नहीं देता। परंतु एक गुरु ऐसा भी है इस ब्रह्मांड में जो अज्ञानता से निकालकर, अंधकार से निकालकर इस परम ब्रह्म के पूरे विस्तार को दिखाता है और देता है। गुरु से हमें मिलता है वो यहीं पे दिखाई देता है। जो गुरु होता है, जो हमें दे रहा है, जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं, वो दिखाई भी देता है और सुख भी देता है। अदृश्य और दृश्य रूप से हमारे बहुत से गुरु होते हैं, भले हम माने भले या ना माने। गुरु वो है जो आपके पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मुक्त करके इस जन्म को सफल करके मोक्ष के द्वार को खोलता है। इस जन्म में भी आपके कर्मों को सुधार कर आपको दिशा निर्देश करके आपको ज्ञान देता है, आपको बुद्धि देता है। गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, और जितना ज्ञान होता है उतना ही पशुता से निकल गुरु की कृपा से उस बोध को, उस ज्ञान को पाकर देवताओं की श्रेणी में जाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर अक्षय जी, आपने ग्रंथों की व्याख्या करी। आपने बताया कि हमारे वेदों में ये क्यों लिखा हुआ है, और ये वेद जिस वक्त लिखे गए बेटा, उस वक्त में एक गुरु ही सब कुछ होता था। कि यानी कि अगर एक बहुत बड़े प्रदेश का कोई राजा भी है ना, तो उनके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर होता था, एक गुरु के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर होता था। लेकिन वो जो गुरु, आपको याद होगा, आप एपिसोडों में भी देखते हो, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जैसे हमें समझाया गया कि पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो हमारे गुरु हुआ करते थे। उनका रूप हमें उसी वक्त स्मरण में आता है कि बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है और अंगिया पे धोती लगी हुई है, एक गमछा टंगा हुआ है, हाथ में कमंडल है और रुद्राक्ष की माला धारण। हमें यही स्मरण होता है ना बेटा, और टीवी पे भी यही दिखाया जाता है। लेकिन उन्हीं के द्वारा बताया हुआ ये मंत्र है क्या? उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बुद्धि से एक बहुत बड़े ज्ञान को एक छोटे से मंत्र के अंदर पिरो दिया। कैसे? आज ये सुनने के बाद शायद इस मंत्र को आप किसी और ही रूप में देखोगे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये काम सिर्फ और सिर्फ
एस्ट्रोलॉजी ही कर सकती है या एक एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता था। और वो क्या? सबसे पहला अक्षर गुरु ब्रह्मा। इसका मतलब क्या? कि आपका गुरु तब तक शुभ नहीं, तब तक अच्छा नहीं, जब तक आपके अंदर ज्ञान ना हो, प्राण ना हो। और प्राण कैसे बनते हैं? आप ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में एक ही जगह पे है, वो है पुष्कर राज्य में। और आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। इसी प्रकार से जो मर्द का वीर्य होता है उसके भी 4 ही मुंह होते हैं। जब वो निकल के भागता है तो उस वक्त में 4 मुंह होते हैं हर एक वीर्य के। ये साइंस बताती है, ये ब्रह्मा जी। और जिस भी इंसान के अंदर ये ताकत ज़्यादा होती है वो एक पहला सिम्टम बनता है इंसान के कामयाब होने का, हर कर्म को कर देने का। क्योंकि जिसमें ताकत है वो इंसान दुनिया, और जो स्वस्थ है वो दुनिया के अंदर हर काम कर सकता है। जो स्वस्थ है और जिसमें ताकत है वो हर काम करने के लिए बना है, और वो ब्रह्मा। ठीक है। गुरु विष्णु दूसरा शब्द। ये ब्रह्मा को धारण करके जिस इंसान को दुनिया के अंदर कामकाज करना आ गया, स्वयं चलना और दूसरों को चलाना आ गया, और जो इंसान दूसरों के काम आने लग गया, जैसे जब भी कभी कोई संकट में होता है, कोई भी देवता जब संकट में फंसा तो भाग के कहाँ जाता है? विष्णु जी के पास में। और हर रोज नारद मुनि भी क्या गाते रहते हैं? श्रीमन नारायण 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 नारायण। तो बेटा, हर कामयाब इंसान जो कई लोगों को काम दे सकता हो, कई लोगों को चला सकता हो, उस बॉस का नाम तो वहां पर काम करने वाले हर इंसान की जुबान पे होता है ना। तो किसी भी संस्थान में काम करने वाले जितने भी प्राणी हैं बेटा, वो नारद मुनि ही हैं। वो आपस में बैठ के गॉसिप करते हैं ना, चर्चाएं करते हैं, किसी का कुछ बताते हैं, किसी का कुछ बताते हैं, तो वो नारद मुनि वाला काम ही तो कर रहे होते हैं, इधर से उधर आना जाना सब लगाना। ठीक है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यानी कि एक वो वाला समय आ जाना। महेश्वरा यानी कि जो नश्वर भी कर देते हैं, महेश ही नश्वर करते हैं, समझ गए। जब वो शिव होते हैं तो वो जीवन देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन जब वो शंकर होते हैं, समझ गए, तो वो विनाश कर देते हैं। तो शिव बोलते हैं सब, शंकर कोई कोई बोलता है। ठीक है। तो बेटा, वो जब महेश्वरा बनते हैं, यानी कि जब वो ज्ञान वाले बन जाते हैं, तो इसीलिए 52 साल की उम्र के बाद, जो पापी ग्रहों की उम्र का अंत है, 52 साल की उम्र के बाद इंसान की सिर्फ बुद्धि ही काम आती है। और तब आप देखोगे उस उम्र के बाद जो राइटर बनता है बड़ा गजब का बनता है, प्लानर बनता है बड़ा गजब का बनता है, राजनीतिक बनता है बड़ा गजब का बनता है, और दुनियादारी को चलाने वाला बनता है तो बड़ा गजब का बनता है, क्योंकि जोश नहीं, सिर्फ अकल काम करती है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। तो सच्चाई ये है कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। ये हमारे ही शरीर के लिए बोला गया, हमारे लिए ही बोला गया कि हम ही जब तंदुरुस्त होंगे, हम ही जब नारायण बनेंगे और हम ही जब महेश्वर बनेंगे, तब जीवन चलेगा। ठीक है। उसके गुरु साक्षात पर ब्रह्मा कहता ज्ञान ही सब कुछ है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, ज्ञान ही सब कुछ है। गुरु देवो महेश्वरा। और तब उनको तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा। किस लिए कहा? कि जो इस चीज की पूरी जानकारी दे सके, जो पूरा समझा सके कि इंसान को बलिष्ठ कैसे रहना है, इंसान को सद्बुद्धि का कैसे होना है, कर्म का कैसे होना है, और उसके बाद में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दुनिया का भला कैसे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना किसने है, जो ये तुम्हें ज्ञान दे सके। और ये ज्ञान कौन देते हैं? आपके स्कूल के टीचर, आपके कॉलेज के प्रोफेसर, आपको एक टीचर ट्रेनर, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। बेटा, ये तो साक्षात ब्रह्मा है आपके लिए गुरु हैं, समझ गए। तो प्रणाम करना है तो इनको साक्षात ब्रह्मा कहते हुए प्रणाम करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हर बड़े के पांव हाथ लगाना, और जो भी हमें ज्ञान देता उसके पांव हाथ लगाना एक रिवाज बना। तो ये मंत्र सही मायने में हमारे उन सारे गुरुओं के लिए है जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझाते हैं और हमें चलाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे
अपने गुरु के समझाने से चिढ़ जाते हैं, अपने माँ बाप दादा दादी के समझाने से चिढ़ जाते हैं, और जो बच्चे अपने खैर ख्वाह के समझाने से चिढ़ने लगते हैं और दूसरा का समझाया हुआ बुरा लगता है, वो जिंदगी में कभी इस मंत्र के काबिल नहीं बन सकते। ना वो ब्रह्मा बन सकते, ना विष्णु बन सकते, ना महेश बन सकते। अगर आपको तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, महेश भी आप हो, तो बेटा जो आपको समझाए उसको गहराई से समझते हुए, सहजता से समझते हुए अपने अंदर ले जाइए, और जिन्होंने समझाया उनके रोज चरण धो धो के पीजिए, ताकि जब आप उनसे ज़्यादा समझदार भी हो जाए तब भी आपके अंदर घमंड ना आए, और वो सदा ये कह सके कि इसकी शुरुआती क्लासें मैंने दी थी, आज देखो ये कितना काबिल रहा। और ये वो तब मान कर सकते हैं जब आप उनके आगे झुकते रहे। और ये गुरु चेले की जो परंपरा हमेशा ऐसे ही चलती अगर रही, तो बेटा आने वाले भविष्य के अंदर बुजुर्गों को आदर सत्कार कैसे देना है और हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, ये हर बच्चा घर घर में बैठा हुआ ही समझेगा। और अपने बच्चों को ये समझाइए, और फिर देखिए कैसा संस्कारी परिवार आपका बनता है, और आपके बच्चों की बुद्धि किस प्रकार से फूलों की तरह अपने घर के बुजुर्गों को संभालते हुए एक स्वस्थ परिवार का और समाज का निर्माण करेगा। तो हमें इन सब के लिए काम करना है। जो ये मंत्र हमें इस्तेमाल करने वाले लोग समझाते हैं ना, हमें वो नहीं समझना। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जिस प्रकार से वो बड़ी बुद्धि वाले ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान एक छोटे से मंत्र में पिरो के दिया है, उस तरह से हमें समझना है। और जब हम इसे समझेंगे तो शायद परमात्मा बहुत खुश होगा, और वो ऋषि मुनि जो आज इस धरती पे है नहीं, वो बहुत खुश होंगे कि हमने तो ज्ञान दिया था, और उस मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न भाषा के अंदर अब बच्चे सारे समझ गए हैं, उनका लिखा हुआ तब पूरी तरह से सर्वोत्तम बनेगा, और वो अपने आप को खुश नसीब तब समझेंगे जब आपने ये सब कुछ समझ के अपने जीवन के अंदर उतार लिया। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव जी। जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, ये एनलाइटेड मास्टर द्वारा एक बताए हुए वचन हैं जो सही मायने में हर दृष्टिकोण से परिमार्जित और शुद्ध है। उसका संकलन ही हमारे वेद है, और वेद में जो कुछ भी बताया गया है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे अपनी संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी है। इतने ही नहीं, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की कला भी सिखाता है। इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो प्रसंग आया, उसमें वात पित्त कफ के समानांतर हैं। दूसरे स्थान पर देखेंगे प्राण तेजस और ओजस के अनुरूप है, क्योंकि एक प्राण का संचार करता है, दूसरा जो है आपके अंदर शक्ति देता है, और ओज का क्षय हो जाता है तो आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। यानी कि ये साइंस भी देखो ग्रंथों को ही इंगित कर रही है कि यहाँ से चली और ये मेडिकल साइंस तक पहुंची। बहुत उत्तम। आप देखेंगे कि जिसका ओजस डिप्लीट हो जाता है उसमें संक्रमण की बीमारियां बहुत तेजी से होती हैं। जिसका तेजस बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर क्रोध, नाना प्रकार की मानसिक और नर्वस सिस्टम की बीमारियां पैदा, सुदर्शन चक्र निकल पड़ता है। यस। और जब आपका ओजस और तेजस सामान्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में रहता है तो प्राण वायु का संचार बहुत अच्छा होता है, जिससे आपका फ्लो ऑफ एनर्जी, लाइफ का फ्लो ऑफ एनर्जी, कॉन्शियसनेस, गुड हेल्थ मेंटेन होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें सहज भाव भी है, जवान भी है, रोगों से रहित भी है, वो प्लान बहुत अच्छा बना के बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता है। यस यस, यही कहना चाहते हैं वो आप। पूर्णतः स्वस्थ होगा, उसका तन और मन स्वस्थ होगा, और जो सोचेगा वो कर पाने में सफल हो पाएगा। बहुत उत्तम। क्योंकि जब हम वेदों के आधार पर आधारित रहेंगे तो उसमें से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं, तथ्य वाली होती हैं, और डिवाइनली असेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे लिख दिया, दे आर द हाईली एनलाइटेड मास्टर ऑफ द सोसाइटी, और उन्होंने अपने जो चीज़ों डिवाइन सेंस से जो असेस किया था उसको जन उपयोगी बनाने के लिए, लोगों के उपकार के लिए उन्होंने ग्रंथों में समाहित कर दिया। हम लोग ग्रंथ की भाषा आती है, ग्रंथ की बात आती है, वेद की बात आती है, तो हमें भ्रांतियों से हमारा मन भर जाता है कि कितना बड़ा ग्रंथ होगा, कैसे पढ़ा जाएगा, कितना उपयोगी। तो कहने का मतलब एक है कि हमारे ब्रह्मा जी ने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक है। एस्ट्रोलॉजी ने क्या बताया कि गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह ये तीन, समझ गए, बृहस्पति, गुरु और चंद्र। डॉक्टर साहब बता रहे हैं वात पित्त कफ, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश।
तो आप सबको ये समझना चाहिए कि ग्रंथ से लेके ये मेडिकल साइंस तक सब एक है। और दूसरे जो एस्पेक्ट पे बात करें तो जो विषय है एस्ट्रोलॉजी और आपका आयुर्वेद, दोनों में एक स्पेसिफिक साइंस है। इस मतलब पर्सनलाइज्ड ओपिनियन होती है, पर्सन स्पेसिफिक एक सलाह है जो स्वस्थ रहने में, प्रिडिक्शन के बारे में जानना कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है और उसका कैसे सुधार कर सकते हैं, जानना ही नहीं उसकी संविधा भी साथ है। उसी तरह से आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद में नाड़ी रोग के आधार पर नब्ज को मूल्यांकन करते हुए यहाँ तक पता लगाया जा सकता है कि प्रकृति क्या है, आपके लिए क्या बेहतर है, और अगर ये कुछ काल के प्रभाव से, क्लाइमेटिक इफेक्ट से कोई परेशानियां भी शरीर में व्याप्त हो गई हैं तो उसका आसान सा उपाय क्या है जो आपकी प्रकृति में उपलब्ध है, बस जानना और पहचानना है और उसके अनुरूप चिकित्सा लेनी। जिनका वात पित्त कफ अच्छा रहे जिस चीज़ से, आप वो कुछ हमारे सारे दर्शकों को देने का काम करें ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे। जन उपयोगी में एक इसके बारे में प्राण, तेजस, ओजस और त्रिदोष ऑटोमेटिकली बैलेंस रहे, उसके लिए मैं एक उपाय देना चाहता हूँ कि त्रिफला 3-2-1 के रेशियो में, जिसमें 3 भाग आंवला, 2 भाग बहेड़ा, 1 भाग हरण का मिश्रण तैयार करें, फाइन पाउडर बनाएं। उस पाउडर को 1 चम्मच लेते रहें और इसको जब तक लेते रहें जब तक, शुरू में आपको ऐसा रहेगा कि एक प्रश्न आता है कि त्रिफला का सेवन कब तक करें। त्रिफला जब शुरू में सेवन करेंगे कभी खट्टा लगेगा, कभी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप निरंतर इसका सेवन करते रहें। जिस दिन आप इसका स्वाद महसूस करने लगें कि मीठा आने लगे, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको त्रिफला की दोबारा जरूरत है। कहने का मतलब उस इंसान के ब्रह्मा विष्णु महेश उसके काबू में आ जाएंगे, उसका वात पित्त कफ सब काबू में आ जाएगा और इंसान स्वस्थ जिएगा और दिमाग वाला बन के जिएगा और जिंदगी में दुनिया को जीतने के काबिल बन जाएगा। बिल्कुल। और अपने प्राण, तेजस और ओजस को भी मतलब बैलेंस करना चाहते हैं, जिससे कि आपका रेजिस्टेंस, इम्यूनोमॉड्यूलेशन पावर, क्लाइमेटिक इफेक्ट से लड़ने की क्षमता, ये सब सारी चीज़ों में आप अपने आप को हष्ट पुष्ट और बलवान बनाना चाहते हैं, रोगों से भी लड़ने की क्षमता अपने आप में विकसित करना चाहते हैं, तो इसके साथ जो लोग मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं वो शहद के साथ इस्तेमाल। अरे वाह, वो तो खून है ना, वो मंगल है, तो खून के बिना तो सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए अगर बाहर से खून आपने बढ़ाना है और आपको मधुमेह का रोग नहीं है, और जिन भी लोगों को होमोग्लोबिन की दिक्कत रहती है उन लोगों को शुद्ध शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यही कहना चाहते हैं शायद आप? त्रिफला के साथ करेंगे तो आपका तेजस, ओजस और प्राण, इसका भरपूर संचार होगा, और जब संचार होगा तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ताकत से भरपूर रहेंगे। मतलब जो है आपका तन और मन स्वस्थ होगा, उसके साथ साथ आपके मन में जो विचार कर गुजरने की तमन्ना होगी, समाज को जो चीज़ देना चाहेंगे उसको दे पाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमारे शरीर के अंदर अगर मैं रंग चिकित्सा के दृष्टिकोण से, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, या हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो हमारे 7 चक्रों को ऊपर के 4 चक्र, हृदय चक्र से ऊपर के 4 चक्र हैं वो आध्यात्मिक हैं, और इससे नीचे के जो 3 चक्र हैं वो फिजिकल हैं, हमारी शारीरिक है। अब इन्हीं 3 चक्रों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का, बहुत उत्तम, देखिए यहाँ भी मिल गए ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, कैसे? अब एक भोजन का मंत्र है अक्षय जी, अन्नम ब्रह्मा रसोर विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर है। अरे वाह, अति उत्तम। जितने भी प्रकार के अन्न हैं सृष्टि के अंदर वो सब ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं। रसोर विष्णु, जितने तरह के रस हैं लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो सब विष्णु भगवान का स्वरूप है। बहुत अच्छे। भोक्ता देवो महेश्वर है, जिनको भोग लगता है वो शिव है। अब इसको हम अपने शरीर में कैसे समझें? हमारे जो नीचे के 3 चक्र हैं वो उत्पत्ति कर्ता चक्र जो है, स्वाधिष्ठान चक्र जो बीच का आ गया, नाभि से 3 अंगुल नीचे रहता है, ये उत्पत्ति हमारे प्रजनन अंगों से जुड़ा हुआ चक्र ये है। अगर ये चक्र संतुलित है तो उत्पत्ति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा। दूसरा है हमारा मूलाधार चक्र, जो चक्र हमारे जीवन के अस्तित्व से संबंधित है। अब एक चीज़ इसको अस्तित्व के बारे में भी माने कि जिन लोगों के जीवन में कोई भय व्याप्त हो जाए उनके साथ 10-10 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तभी उनको लगेगा कि मुझे कोई मार देगा। बिल्कुल।
यानी मूलाधार चक्र असंतुलित है। अगर आपका मूलाधार चक्र असंतुलित होगा, असुरक्षा की भावना आप में घर कर जाएगी, तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ कहने जाएगा। का मतलब अगर इंसान का सूर्य खराब होगा तो समझ लो उसके विष्णु भगवान खराब हो गए और जी। वो इंसान डरता ही रहेगा। यही तो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। जी, इसी बात की मैं पुष्टि कर रहा हूं कि इस मेडिकल साइंस के थ्रू या शारीरिक ज्ञान के थ्रू हम ज्योतिष को कैसे लागू करें। बिल्कुल। तीसरा आ गया हमारा मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये यहाँ पर जठराग्नि की बात जो है वो हम करेंगे कि भोक्ता देवो महेश्वर है, जिनको भोग लगता है वो शिव हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा कि संहार करता है शिव, शंकर का जो रूप है वो संहार करता है, तो हम जो भी खाते हैं वो अंदर जा करके हजम हो जाता है। एक हवन कुंड, एक अग्नि कुंड हमारे अंदर भी है, और जो भी हम ग्रास अंदर ले रहे हैं उसे ये मान करके लें कि हम शिव को आहुतियाँ दे रहे हैं, और उस अवस्था में किया गया भोजन हमें सभी विकारों से, सभी शारीरिक रोगों से मुक्त करेगा। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का शारीरिक स्वरूप हो गया। अब मैं इसे विज्ञान के साथ जोड़ने की, साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जठर अग्नि है सोलर प्लेक्सस से प्रभावित होती है, वहीं से कंट्रोल होती है। जिसका सोलर प्लेक्सस अच्छा रहेगा, जठर अग्नि उसकी अच्छी रहेगी। जब जिसका जठर ठीक रहेगा, उसको विकार कम से कम होते हैं। तो यानी कहने का मतलब जो इंसान दिन के अंदर 2-4 घंटे धूप में अगर वाकई में घूमता है, फिरता है, काम करता है, वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हैप्पी साइंस रहेगा। भी बोलती है। बिल्कुल यही बात होगी ना। आप देखेंगे कि जो लोग जहाँ पर धूप कम है, जिन कंट्री में, जिस कॉन्टिनेंट में, वहाँ के लोग डिप्रेशन में रहते हैं। एग्जैक्ट। उसका रीज़न क्या है कि उनको जो है प्राण एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है वो मिलती नहीं है, तो डिप्रेशन फील अपने आप को करने कहने का लगते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पर भारत देश में रहते हुए भी एसी के अंदर ज्यादा रहेंगे, वो जो डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर ये प्रभाव आएगा गुरुदेव। और जब हम बात करें साइंस, क्योंकि आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हम उनको कहें जी ऐसा राहु से ऐसा होता है, केतु से ऐसा होता है, शनि से ऐसा होता है, शायद उन बच्चों को समझ ना आए। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम बन रहा है बेटा, जी जी, कि ये समझाना कि जो हमारे वेद है वही एस्ट्रोलॉजी है, और जो एस्ट्रोलॉजी है वही आयुर्वेदिक विज्ञान है, और जो आयुर्वेदिक विज्ञान है वही मॉडर्न साइंस भी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रोंग होगा, जो भी चीज़ हम खाएंगे वो उसका प्रॉपर, आयुर्वेद के बारे में आपको पता है कि वो लगे हमारे शरीर को, उसके लिए हम सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो मणिपुर चक्र है, अगर एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो हमारे हाथ के अंदर जो कॉरस्पॉन्डेंस है, मणिपुर चक्र जो माना गया है, वो जहाँ पर हमारी रिंग फिंगर मुट्ठी बंद होने पर आकर के टिके, उस जगह पर ग्रीन स्केच पेन, कोई भी ग्रीन पेन ले करके आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कलर लगाएं। इससे एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें या तकलीफ़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब एक अवस्था ये आती है कि आजकल डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए क्या करना है, ये तो था हमारे लेफ्ट हैंड में। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए राइट हैंड के अंदर उसी जगह पे येलो कलर लगाना है, हमने पीला रंग लगा देना है। उससे डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा उपाय है, दिन में 3-4 बार करें, और इसको क्लॉकवाइज करना है हमने। ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसको क्लॉकवाइज करना है। ये तो था हमारे लिए कि शरीर के अंदर अगर पित्त की वृद्धि हुई है, पित्त असंतुलित हो गया है, डाइजेशन, जठराग्नि असंतुलित होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। अब दूसरी चीज़ की तरफ हम आते हैं कि अगर वात असंतुलित हो जाए तो क्या करना है। वात के लिए हमारी जो ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है, हमने सेंटर लेना है हथेली का, कि ये 2 उंगलियां इधर छोड़ी, 2 इधर छोड़ी, इसमें से बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, इसी सीधी लाइन के ऊपर ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से इस हार्ट लाइन के बिल्कुल पास हमने ऑरेंज कलर लगाना है। ऑरेंज कलर लगाएंगे, उससे जो वात से संबंधित हमारी समस्या है उसका हमें हल मिल जाएगा है। ठीक है। अब रह गया हमारा कफ। कफ के लिए ये जो ज्वाइंट है, बिल्कुल जहाँ वी बन रही है, ये वी बन रही है, यहाँ पर रेड कलर लगा देंगे जी। अरे वाह, ये मूलाधार चक्र का रंग है। मूलाधार चक्र जब संतुलित अवस्था के अंदर होगा तो हमारे जीवन के अंदर जितनी भी तरह की कफ प्रवृत्ति है, उससे पैदा रोग हैं, असंतुलन है, वो सब दूर हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कीजिए, और इसका आपको 72 आवर्स के अंदर रिजल्ट मिलेगा। हमारे वेद बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश,
वही ब्रह्मा विष्णु महेश एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र है, और वही आयुर्वेद के अंदर वात, पित्त और कफ है, और वही हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट की अगर हम देखें तो उनके अंदर हमारे हाथ में ही सब कुछ है। तो ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शन। तो यानी कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है, इन्हीं को मान के चलो, इन्हीं को करके चलो, तो किसी के आगे भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अपने आप के आगे, अपने भगवान के आगे ऐसा करो, किसी और के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भगवान कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान कौन? बृहस्पति सूर्य चंद्र। और भगवान कौन? वात पित्त कफ। तो अपनी इन सारी चीजों को अच्छा रखो बेटा, किसी के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रोज अपने ही हाथ के दर्शन करके अपने आप को तैयार करके उठाओगे और नए सिरे से पूरी ऊर्जा, पूरा जोश, पूरा ज्ञान लेकर के काम करने निकलोगे तो बेटा कमा के ही घर पे आओगे, माँ लक्ष्मी को घर पे साथ लेकर के आओगे। तो आज का मैसेज यही था कि हमारे वेद, हमारी एस्ट्रोलॉजी और हमारा आयुर्विज्ञान और हमारी मेडिकल साइंस कोई अलग नहीं है, सब एक है। क्योंकि आज तक किसी ने आप सबको समझाया नहीं कि ये सब एक है, शायद किसी को समझ नहीं आया होंगे। यही आप सबको समझाना और यही आपको मनाना और इसी के अनुसार आपको चलाना, क्योंकि यही तो संपूर्ण ज्ञान है। यही हमारा बेटा मकसद है और इस मकसद को हम पूरा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, बशर्त आप लेने के लिए तैयार होने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि माता रानी आप सबको खूब सुखी रखे, खुशियाँ दे, ज्ञान बख्शे और आपको समृद्ध बनाए और आपके ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पित्त कफ और गुरु सूर्य चंद्र सदा अच्छे होकर के आपको मालामाल रखे। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तुशास्त्री पंडित अक्षय कुमार शर्मा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसवा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। आयुर्वेद और नाड़ी चिकित्सक वैद्य अभिमन्यु भार्गव जी से मिलने के लिए संपर्क करें। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने और साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा से जुड़ने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।